कंस्ट्रक्शन काम में उपयोग होने वाले जितने सारे मटेरियल है उसको स्टोर कहाँ पर रखे, ये चीज़ आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, आपका ज़मीन जितना है उतना पे आप घर बनाने का प्लान कर लिए, लेकिन अब उसमें मटेरियल तो लाना पड़ेगा। मटेरियल लाएंगे तब उसको रखेंगे कहाँ पे? अगर मटेरियल की हम बात करें, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, आपका एग्रीगेट गिट्टी हो गया, सरिया हो गया, स्टील जिसको बोलते हैं, प्लस ब्रिक हो गया, और ये सबको स्टोर रखना कहाँ पे? और डेली जो यूज होते हैं, जितने सारे आपका अगर कंक्रीट के समय वाइब्रेटर हो गया, चाहे बहुत सारा चीज़ है, गमला हो गया, फावड़ा हो गया, बहुत सारा चीज़ जिसको कुदाल बोलते हैं, उस सबको रखना कहाँ पे भाई? क्योंकि अगर आप ऐसे ओपनली रखेंगे तो चोरी होने का ज़्यादा चांस होता है। तो उसके लिए आपको एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा जो है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के ये 10वां पार्ट है, और मैं इसको थोड़ा सा लेट से बता पा रहा हूँ क्योंकि उस समय जो है मैं बता नहीं पाया था स्टोर रूम के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर ऑन साइट, तो जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला चीज़ पहले ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसको आप जो है साइट में कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, इसका आप डिसाइड कर लीजिए। अगर मान लिया जाए कि ये आपका जो प्लॉट एरिया हो गया, ठीक है, प्लॉट एरिया में से अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा एरिया में जो है बिल्टअप एरिया, मतलब पूरा एरिया में हम लोग जो है घर बनाएंगे, ठीक है, तो अब स्टोर रूम कहाँ देना है? तो उसके लिए अगर आपको जो बगल वाला जो है जिसका ज़मीन होगा उससे अब बात कर लीजिए पहले। यानी अगर ये रोड साइड है, ये अगर रोड है तो रोड है ये, ठीक है, तो अगर बगल वाला अगर एग्री हो जाता है भाई कि हाँ कि आप मेरे ज़मीन पे सीमेंट सैंड चाहे स्टोर रूम आप बना सकते हैं, तब आप जो है उसके ज़मीन पे एक स्टोर रूम बना लीजिए। ठीक है, या नहीं तो फिर दूसरा क्या करना पड़ेगा, अगर ये रोड हो गया, रोड से थोड़ा सा हट के तो आपका ज़मीन होगा ही, तो आप कुछ एरिया में यहाँ तक जो है आप मटेरियल रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर आप रोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नगर पालिका को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी वो आकर के आपका मटेरियल पे चार्ज मतलब फाइन लगा सकता है कि आप सड़क पे मटेरियल नहीं रख सकते। अगर बात करें ओपन मटेरियल की, तो ओपन मटेरियल में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, मतलब इंडोर, एक होता है आउटडोर। इंडोर में अगर हम सीमेंट रखना है और कुछ कंस्ट्रक्शन जो डेली यूज़ करते हैं उसको रख सकते हैं। और आउटडोर की बात करें तो जैसे आपको हो गया सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सरिया को भी आप बाहर ही रख सकते हैं, उसमें अगर सिक्कर लगा करके, और आपका ब्रिक हो गया, और वुड का आप जो है इंडोर में अंदर में रखिए। अब हम बात करते हैं तो प्लान करने से पहले आप स्टोर के बारे में पहला स्टेप होता है स्टोर जरूर बनाइए, कहाँ पे आपको मटेरियल रखना है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में आपको होता है, या ना तो रोड के पास रखिए, या ना तो कहीं स्टोर अगर बगल वाला मान गया तो उसकी जगह पे जो है एक 12x10 चाहे 15x10 का रूम बना करके ऊपर एस्बेस्टस लगा करके आप स्टोर बना सकते हैं। और उसी में जो है उसको 2 पार्ट में कर दीजिए, आधा आपका सीमेंट का, क्योंकि सीमेंट का अपना इंडिविजुअल होना चाहिए, आधा सीमेंट का हो गया, और आधा जितना भी आपका जो मटेरियल है, वाइब्रेटर हो गया, जितना भी कंस्ट्रक्शन काम में यूज करते हैं वो सारा मटेरियल आप उसमें जो डेली लेबर जो उसको इस्तेमाल करते हैं उसको इसमें रख दीजिए। और हमेशा इसको जो है लॉक सिस्टम होना चाहिए, लॉक कर दीजिए। अब बात करते हैं अगर ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ना हो तब क्या करें। अगर ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो, तो अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, अगर इधर से प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एरिया में आप स्टोर बना दीजिए, एक छोटा सा एरिया में। ठीक है, तो इधर से फाउंडेशन करते हुए आएंगे तो हम फिर उसमें प्रॉब्लम यही होगा ना कि आपको स्टोर जो हमेशा शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। इधर से काम करते हुए यहाँ तक आए, फिर इसको फिलअप कर दिए, फिर ये स्टोर को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा सारा चीज़। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोर वही होगा जिसमें आपका जो है जितना भी इंडोर मटेरियल रहना चाहिए जो सेफ्टी के साथ वो रहेगा। अब बात करते हैं तो स्टोर में क्या क्या रखना पड़ता है, जैसे सीमेंट, पहला है सीमेंट। सीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है
कि जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया था कि सीमेंट को कैसे स्टोर करना है। उसमें क्या है कि पूरा जो भी रूम बनाएंगे उसमें वो पूरा आपका जो है मतलब मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, कोई भी तरह का उसमें जो है हवा नहीं आए और खिड़की और दरवाज़ा कम ही हो। अगर सीमेंट का स्टोर में तो अच्छा रहेगा, जिससे कि वो जमेगा नहीं। ठीक है। और ज़मीन से थोड़ा सा आप पूरा ज़मीन पर नहीं रखना है, आपका वुडन मतलब कि तख्ता पर रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं सैंड की। सैंड जो है, सैंड कहाँ पर रखना है? सैंड इसको आप ओपन रख सकते हैं, क्योंकि सैंड जो है उसका कुछ पार्ट हम लोग फिलिंग में भी काम करते हैं, और प्रायः लोग जो है सैंड को ऐसे ही जो ज़मीन पर रख देते हैं। लेकिन अगर बात करें हम एग्रीगेट की, तो इसको जो है, इसको रखने के लिए, जिसको हम लोग जो गिट्टी बोलते हैं, इसको कभी भी जो है मिट्टी पे मत रखिए, क्योंकि आप सैंड का ऊपर वाला लेयर तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन गिट्टी का अगर मिट्टी के साथ अगर यूज़ करेंगे वो कंक्रीट के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमेशा क्या कीजिए कि पीसीसी टाइप का जो है, या ना तो नीचे कुछ बिछा दीजिए, उस पर ही गिट्टी को रखिए, अनलोडिंग करवाइए, तब वहाँ से यूज कीजिए। तो हो गया सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। अब आता है वुड का। वुड का जितना भी अगर आइटम आपका हो गया, जैसे बटन हो गया, प्लाई हो गया, ये सारा चीज़ जो है आप जो है इसको इंडोर अंदर में रखिए। और उसी में है आपका, अगर बात करें शटरिंग, इसमें और आगे चलते हैं। शटरिंग मटेरियल ये हो गया, शटरिंग मटेरियल हो गया, स्टेजिंग मटेरियल हो गया। ये सारा चीज़ जो है आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और ऐसे रखना है जिससे कि चोरी ना हो, क्योंकि लॉक सिस्टम में होना चाहिए। यानी तो सबसे अच्छा आपको उपाय बताते हैं, एक गार्ड को रख लीजिए। गार्ड क्या करेगा? आपका सारा सामान को वो देखेगा। और 2 शिफ्ट में गार्ड रखिए, एक रात का, एक दिन का। क्लियर है? और गार्ड रखने से बेनिफिट क्या होगा ना आपका, कि क्यूरिंग में भी आपको आसानी होगा। देखिए, गार्ड आप रखेंगे, आपका मटेरियल क्या आया, क्या गया, कितना मतलब स्टॉक भी रखेगा वो, जितना भी सारा मटेरियल है। प्लस आप वो क्यूरिंग जब भी कास्टिंग अगर होता है तो क्यूरिंग अच्छी तरह से भी करेगा। ये गार्ड है, तो गार्ड को जरूर रखिए। ये क्लियर है? अब आगे बात करते हैं। ये सारा मटेरियल हो गया, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वुड, शटरिंग मटेरियल, स्टेजिंग मटेरियल। और इसमें जब आपका बिल्डिंग रेडी हो जाएगा उस समय यूज होगा आपका, अगर पेंट की काम शुरू करते हैं तो पेंट को भी स्टोर रखिए। लेकिन तब तक में क्या हो जाएगा कि आपका जो रूम बन के कोई एक रूम जो है रेडी हो जाएगा, एक रूम कोई रेडी हो जाएगा, तो उस रूम में अब आप जो है सारा पेंट का काम रखिए। प्लास्टर करके रेडी हो गया, सारा पेंट उसी में रखिए। तो इसमें आप जो है पेंट रख सकते हैं। ठीक है, पेंट हो गया। फिर जितना भी अगर आपका डोर का वर्क हो गया, डोर, विंडो, ग्रिल, ये सारा आइटम उसमें आप रख सकते हैं। क्लियर है? जब ये आपका बन जाएगा घर, कोई एक रूम बन गया, एक छत कास्टिंग हो गया, तब की बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप कंस्ट्रक्शन काम करते हैं उस सब में जो है आपका ये स्टोर रूम होना ही चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम बताऊंगा यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेली यूजेज मटेरियल, डेली यूजेज मटेरियल भी जो है आपको रखना पड़ेगा। जो मिस्त्री सब यूज करते हैं डेली, वो सब भी स्टोर रूम में ही रखा जाता है। अगर जैसे वाइब्रेटर हो गया, क्यूरिंग का पाइप हो गया, और आपका साहुल हो गया, जो इतना सारा आइटम है जो कास्टिंग में भी यूज होता है, जो शटरिंग में भी यूज होता है, वो सारा चीज़। तो दोस्तों ये था आपका जो है हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप 10, जिसमें जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर ऑन साइट, कैसे उसको स्टोर करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का आप बारीकी से पहले से सोच कर रखिएगा, नहीं तो बाद में जो है स्टोर करने में कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले क्या होगा ना, आपका नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।